मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी, जग सेती मैं रहूं उदासी। हेला पाड़ कहूँ जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुगति नाही। देखो महापुरुष फरमा रहे हैं, मैं हरिजन हूँ ब्रह्म विलासी। विलासी किसको कहते हैं? विलास का अर्थ होता है आनंद। मैं हरिजन हूँ यानी हरि का दास हूँ और ब्रह्म का आनंद ले रहा हूँ, भीतर का आत्मा का आनंद ले रहा हूँ। अब इसीलिए जगत के तरफ से मैंने पीठ किया है। जगत में मुझे आनंद नहीं मिलता है, जगत से मैं उदास हूँ और मैं भीतर में आनंद में हूँ। जग से ती मैं रहूं उदास। जो ध्यानी है उसको लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, काम काम काम, रात दिन मेहनत मेहनत मेहनत, पैसा पैसा पैसा, क्या मिलने वाला इनको। बादशाह सिकंदर जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने सबको बुला के कहा कि मैंने जितना धन कमाया है सब मेरे आजू बाजू रख दो, और जिन्होंने जो हाकिम थे, वैद्य थे, जिन्होंने मुझे बचाने की भरकस कोशिश करी, उन सबको वहाँ पे बिठा दो और ताबूत के दो तरफ से दो छेद करके मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल के मुझे ले जाओ। इसलिए कि मैं जाते जाते संसार को संदेश देके जाना चाहता हूँ कि सिकंदर ने धन के लिए कई लोगों का यानी युद्ध किया, युद्ध में जीते तो कई लोगों को मारा तो होगा, कई देशों को उन्होंने जीता था और संपूर्ण जग जीतने की उनकी इच्छा थी। तो कितनी लड़ाइयाँ की होगी, कितने युद्ध उसने किए होंगे, कितने लोगों को मारे होंगे। इतना सब मार के जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था वो धन पड़ा का पड़ा है, उसमें एक पैसा भी साथ नहीं ले जा रहा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, संग नहीं चले चिदाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। तारे संग नहीं चले धाम जी, बोलो राम जी ओ राम जी ओ राम जी। कौड़ी कौड़ी पैसा 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 करके हमने ये धन जोड़ा और साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, ये सबको पता है। फिर भी हम जोड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर मोह है। बेटा बेटी में, नाती नाता में, सब में मोह है। हम नहीं तो हमारे बच्चे हमारे पैसे से सुख में रहेंगे, ये आशा लेके हम कमाने लगते हैं। और संतों ने कहा है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। बेटा अगर सुपुत्र है तो उसके लिए कमाने की आवश्यकता क्या है, वो तो स्वयं कमा ही लेगा। बेटा अगर कुपुत्र है
तो उसके लिए क्यों कमाते हो, तो वैसे भी गंवा देगा। अब बेटा या तो सपूत निकलेगा या कपूत निकलेगा, दोनों स्थिति में आपको उसके लिए कमाने की आवश्यकता नहीं है। सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, तो पैसा साथ आने वाला नहीं है, साथ आएगा नाम। एक सेठ जी थे और सेठ जी की मृत्यु हो गई। यमराज के पास उसको खड़ा किया। यमराज ने आदेश दिया, देखो इसका हिसाब, क्या क्या इसने किए हैं। अब सेठ जी इतना सारा वैभव धन कमाया, बहुत लोगों का गला काटा, बहुत लोगों को उन्होंने झूठा फरेब करके पैसा ऐसे थोड़ी कमाने होता है। तो धंधे में बहुत कुछ उल्टा सीधा करके बहुत धन उसने कमाया। तो कहने लगे शेठ जी तो सारे काम बुरे ही बुरे हैं, क्योंकि सारी उम्मीद सारी जिंदगी उसने पैसे के दो पैसे करने में बिता दी। फिर कुछ अच्छा काम भी किया होगा तो वो भी देख लो। तो एक संत को इसने भोजन किया कराया था, जिमाया था प्रेम से, केवल इतना एकमात्र अच्छा काम इसके खाते में है। फिर यमराज ने सेठ जी को कहा, सेठ जी कहाँ भेजे तुमको, पहले स्वर्ग में भेजे कि पहले नरक में भेजे। अब सेठ जी को तो स्वर्ग नरक का कोई पता ही नहीं था। वहाँ जाके भी सेठ जी कहने लगा, जहाँ 4 पैसे मुझे कमाने को मिले वहाँ भेजो। अब जिंदगी में जो भी करते आएंगे उसमें से वही तो बार बार हमारी चाहना, हमारी कोशिश रहेगी। तो इसलिए संसार से वैराग लो, संसार झूठा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी, सब झूठा है। ना कोई तेरो ना तू काहू को, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे, झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ मन मेरा। हर भज विलंबन कीजे बे, हर भज विलंबन कीजे बे। ना कोई तेरो ना तू कहूँ, वास्तविकता यही है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब लेना देना था उसके लिए आए हैं। कर्म का हिसाब मिटाने के लिए आए, किसी को देना था, किसी से लेना था, इसलिए लेना देना है, इसलिए एक परिवार में आए और उसमें हमारा रिश्ता बना। कोई बेटा बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई माता बनी, कोई बहन बनी। वास्तव में कोई किसी का नहीं है। ये शरीर अपना नहीं है तो बाकी क्या है, और की क्या बात करें। जिस शरीर से हमने इतना प्रेम किया वो भी उसको छोड़ना पड़ता है। इसमें से जबरदस्ती से निकाला जाता है। हम तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, मगर श्वासा खत्म होने के बाद खींच के
यमदूत निकाल के ले जाते हैं। तो यहाँ हमारा कोई नहीं है, इसमें चित्त मत लगाओ, ये झूठा है। फिर क्या, छोड़ दो, घर बार छोड़ के घूमते रहो। भोजन कहाँ मिलेगा? भोजन तो घर पे ही मिलेगा, आराम तो घर पे ही मिलेगा। फिर छोड़ना तो कैसे छोड़ना? घर में रह के भी घर को छोड़ सकते हैं। महावीर स्वामी का उदाहरण आता है। दो भाई थे, पिता राजा थे, और पिता ने बचपन से ही महावीर के अंदर वैराग के गुण देखे। तो इसको जल्द से जल्द इस प्रपंच में अटकाना है, इसलिए उसको राजा बनाया। बड़ा भाई को राजा बनाना था, महावीर को राजा बना दिया। उद्देश्य ये था कि राजा बन के अपने राजपाट में इसमें सब लग जाए, कारोबार में। मगर महावीर के मन में कोई अलग था, वो तो कोई अलग करने के लिए आए थे। अब पिता ने जब उसे राजा बनाया तो वो बहुत दुखी हुआ भीतर से, और बड़े भाई को कहने लगा कि भैया आप राजा बन जाओ, आप ही हकदार हो। मुझे पिताजी ने राजा बनाया, ये ठीक नहीं किया। अब जब राजा बनाया तो राजपाट चलाना पड़ा। एक दिन पिताजी धाम पधार गए। अब पिता का सब कार्य संपन्न होने के बाद एक दिन माता के पास आए महावीर, कहने लगे माता जी मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भक्ति करने के लिए जाने दो। माता कहने लगी अभी अभी तुम्हारे पिताजी इतना बड़ा दुख दे के गए हैं, हमको छोड़ के चले गए, मैं वैसे ही पहले ही दुखी हूँ, और तुम मुझे और दूसरा दुख देना चाहते हो। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ये बात नहीं करना। अब माँ के कहने से मानना पड़ा, नाइलाज हो गया। अब दिन निकलते गए, एक दिन माता जी भी चल बसी। माता जाने के बाद बड़े भैया के पास आए, कहने लगे भैया ये राजपाट तुम संभालो, अब मुझे जाने दो। भैया कहने लगे नहीं, तुम राजा बन के राज करो, और यही पिताजी की इच्छा थी, मैं नहीं जाने दूंगा। अब क्या करे, कहीं से भी किसी का समर्थन नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे अंतर में ऐसी पीड़ परमात्मा की प्राप्ति की लगने लगी कि निरंतर ध्यान, न खाना न पीना न सोना, न किसी के तरफ ख्याल देना। बैठ गए भजन के तो बैठ गए, दिन भर कोई पता नहीं इधर क्या हो रहा है, स्वयं तो राजा थे। एक दिन भाभी ने उसकी कहा उनके भैया को कि इस मृत शरीर को तुम क्यों राजा बना के रख रहे हो? अब जिसको जाना था तो वो कब का चला गया, खाली शरीर यहाँ है, अब इसको जाने दो, उसके मन की करने दो। भाभी के कहने से भैया ने जाने दिया, और फिर वो जाके भगवान महावीर कहलाए। तो जिसके अंदर तड़प है, जिसके अंदर वो चाहना है, उसको संसार कोई बाधा नहीं करता। हाँ, पहले परीक्षा उसकी ली जाती है, मगर अंदर से अगर प्रभु मिलन की तड़प है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। तो घर का घर में रह के घर से त्याग कर सकते हो, वैराग आ सकता है। कैसा, ये मैं आपको बताऊं। कोई काम छोड़ो मत, जो कर रहे हो वो सब करो। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, जो करना है वो सब करो, क्योंकि छोड़ना नहीं है। छोड़ने से
होगा कुछ नहीं है। यहाँ छोड़ोगे तो वहाँ पकड़ लोगे, यहाँ घर परिवार छोड़ दोगे तो कहीं न कहीं आश्रम बनाओगे, कुटिया बनाओगे, और आश्रम में एक एक चीज़ भरते जाओगे। जैसे घर में लाते हैं, हमारे सुख सुविधा की एक एक वस्तु लाते कि नहीं हम, वैसे ही आश्रम में लाओगे। क्या छोड़ा? एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा। यहाँ के अपने बेटों को, बच्चों को छोड़ दोगे तो वहाँ शिष्य को बेटा बेटा करते रहोगे। क्या छोड़ा? छोड़ना कुछ नहीं है, जागना है। भीतर में यहीं रह के जागरूक होना है। एक 50-55 साल के, अब 50-55 यानी रिटायर ही उम्र है लगभग। अब हमारे प्रकाश जी रिटायर हो गए और उनकी नाती भी अच्छे खेलते हैं। ऐसे उसका भी एक पोता था और पोता को वो खिला रहा था, गोद में लेके लाड़ प्यार कर रहा था, और पोता भी उसको बाबा 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 कह रहा था। वो सुन भी रहा था। एक संत आए वहाँ से। अब इसने कहा, संत जी महाराज राम राम। अब संत ने की राम राम कहा, अब कुछ उपदेश करके जाओ। अब संत ने कहा, उपदेश क्या करना है? उपदेश तो तुम्हारा पोता ही कर रहा है। तुम्हारा पोता कह रहा है बाबा बाबा बाबा, यानी बाबा बन जाओ। अब क्या रहा घर में? तुम्हारा पोता ही तो वो तुतले तुतले जबान में तुमको कह रहा है कि बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ, बाबा बाबा। आदमी बड़ा चालाक था। उसने कहा, महाराज जी बात सही है आपकी, मैं मेरे पोते की भाषा भी बराबर सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, मगर थोड़ी दुविधा है। क्या दुविधा है? संत ने पूछा। अब जब बेटे का बेटा पोता, उसको जब मैं खिलाता हूँ तो वो मेरी दाढ़ी पकड़ के कहता है कि बाबा बाबा बाबा, यानी बाबा बन जाओ, मगर मेरी बेटी का लड़का, उसको जब खिलाता हूँ तो वो कहता है नाना नाना नाना, यानी मत जाओ। बेटे का लड़का कहता है बाबा बन जाओ और बेटी का लड़का है तो नाना, यानी नहीं मत बनो, मत बनो। अब क्या करूँ? ये दुविधा में मैं फंसा हूँ। अब ऐसे लोगों का संत भी क्या उपाय करेंगे? अपना ही तर्क चलाते हैं और अपने मत में पक्के रहते हैं। संसार से कोई अलग होना नहीं चाहता है और अलग होना भी नहीं चाहिए। जो कर रहे हो वो करो, मगर कैसे रहो? कैसे रहो? दाई के जैसे रहो। पुराने जमाने में दाई माँ रखी जाती थी और रानियां अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती थी, और दाई को रखा जाता था। और ऐसी दाई को जिसका छोटा बच्चा है गोद में, और वो दाई राजा के बच्चे को दूध पिलाती थी अपना। अब आगे वो उसे दाई माँ ही कहता था, मगर दाई हमेशा जब दूध पिलाती थी तो मातृत्व के भाव उसके अंदर थे, मगर ये हमेशा सोचती थी कि ये मेरा नहीं है। मैं दूध जरूर पिला रही हूँ मगर ये मेरा नहीं है। बस ये भाव से हमको संसार में रहना है। करना सब है मगर ये कोई हमारे नहीं है। ये भाव से रहो। दो लाभ होगा। एक तो भक्ति में जो वैराग चाहिए वो वैराग आता रहेगा। दूसरा, अंत में जब सबको छोड़ के जाना है तब इतना दुख नहीं होगा जितना सर्वसाधारण लोगों को होता है। बड़ी पीड़ा होती है
ये 9 दरवाजे में ये जो इधर उधर घूमता है सब यमदूत आके पकड़ते हैं। भक्ति न करने वाली की बात कर रहा है, हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो हमको तो निर्भय होके ही जा रहे हैं। मृत्यु किसकी होती है ये हमको पता चल रहा है कि हमारी मृत्यु होती नहीं है। हम तो कभी मरने वाले हैं ही नहीं। जो मरने वाला है वो हमारा शरीर है और हम शरीर नहीं है। तो ये ऐसा मान के अगर आप जीवन व्यतीत करोगे, सत्संग सुमिरन भजन करते रहोगे, तो आराम से धीरे 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 संसार से वैराग आएगा। ओ मन झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए। संसार कैसा है? वो मन रूप पतंग रूप जुग को, ये पतंग के जैसा पतंगा दिखता है, अलग अलग कलर का, कितना लुभावना दिखता है, कितना अच्छा दिखता है। और वो पतंगा को मिटने में कितना देर है, एक क्षण में वो मिट भी जाता है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, और जगत चबेला काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये जगत क्या है? चबेला है। चबेला नाम आहार, ये काल का आहार है। और कुछ तो काल के मुख में चले गए और बाकी जो बचे हैं ये उसके गोद में है, जब चाहे वो खा सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं, जग से ती मैं रहूं उदास, हेला पाड़ कहूँ जग माई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नहीं। पुकार पुकार के संत कह रहे हैं, कहत कबीर मैं कहता फिरूं, और तुम नहीं सुनते तो मैं क्या करूं। अब सुनते ही नहीं तो क्या करेंगे। वो तो संत कहते कहते थक गए। कह कह जीभ हमारी घस गई, पाल पाल चित गोई। कहते कहते जीभ घस गई, मगर हम मानने को तैयार नहीं। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भीतर है, आत्मा को ही ब्रह्म कहा है। हम कौन हैं इसका ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, बंधन से मुक्त नहीं होंगे। बाहर आण नगर सब देखे, माय दशा बिन क्या ले पेखे। तीर गुण करे करावे लारे, तीर गुण करे करावे बारे। लागी भूख नीर के सारे। मुक्ति के लिए नाना पंथ बने हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, ये सारे मुक्ति के लिए ही है। बाहर आन नगर सब देखे, यानी बाहर की करनी से, बाहर के कर्मकांड से ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा, भीतर ही जाना पड़ेगा। कर्म का कर्ता मन भीतर बैठा है, और भीतर जाओ मन रूपी सर्प मारने के लिए शब्द रूपी लठ लेके भीतर जाओ। सर्प बास बम्बी में हुई, बाहर कुटिया मरे न कोई। शब्द लठ ले माय पसारो, इन यू मन सर्प को मारियो। ये मन रूपी सर्प को मारना है तो लठ चाहिए, लठ है शब्द,
शब्द की लठ लेके भीतर में जाओ और भीतर के हमारे शत्रु को मारो। बाहर के उपाय से, बाहर के क्रिया से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होता है। इसके लिए चाहिए सद्गुरु का शरणा। सद्गुरु के शरण में जो जीव जाएगा और जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा होगी वही बंधन से मुक्त होगा। ये एक सेठ जी थे। सेठ जी और सेठानी दोनों गए मेले में। मेले में बड़ी भीड़ थी और मेले का वो भीड़, अब भीड़ में पत्नी गुम गई, पति पत्नी बिछड़ गए। अब सेठ जी बड़े नाराज हो गए। अब क्या करे, उधर सेठानी परेशान, इधर सेठ जी परेशान। पास में रघुनाथ जी का मंदिर था। अब किसी ने कहा जाके भाई मंदिर में भगवान राम को प्रार्थना करो। बड़ा सा थाल लिया, थाल लड्डू से भरा, उसके ऊपर 500 के नोट रखे और रघुनाथ जी को प्रार्थना करने लगे। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को। क्या प्रार्थना कर रहे? अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न, नी को नाम अच्छा, घर नी को लगे न घर नी को, घरनी नाम स्त्री। अब घर में स्त्री नहीं है तो घर तो अच्छा लगेगा ही नहीं। अब ऐसी प्रार्थना चल रही थी। एक व्यक्ति आया, कहने लगा कि भाई क्या हो गया? मेले में पत्नी गुम गई, पत्नी खो गई, ढूंढे मिल नहीं रही है। अब भगवान से आके प्रार्थना कर रहा हो, आप कर ही क्या सकते हो? नहीं, प्रार्थना कर रहे हो अच्छी बात है, मगर प्रार्थना करो यहाँ, यहाँ नहीं। यहाँ कहाँ? हनुमान जी के मंदिर में, वहाँ चलो और हनुमान जी को प्रार्थना करो। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। कपिराज से प्रार्थना करो, अगर वो दया कर दे, वो कृपा कर दे तो दोबारा तुम अपने पत्नी का मुख देख सकोगे। सेठ जी थाल यहाँ ले आओ, वो थाल आरती की। सेठ जी थाल यहाँ ले आओ, कर दे कृपा जो लला अंजनी को। अंजनी का लला यानी अंजनी का पुत्र हनुमान अगर कृपा कर दे तो आपको आपकी पत्नी जरूर मिलेगी। सेठ जी कहने लगे राम जी तो हनुमान से बड़े हैं, फिर बड़ों को छोड़ के छोटे की तरफ प्रार्थना। तो बात ऐसी है, बड़े जरूर है मगर अपना अपना विभाग है। तेरी क्रिया को मिलावे काय, जो पतो न लगाए सके अपनी को। अब तेरी क्रिया को वो कैसे आपको मिला देंगे? जो स्वयं अपनी पत्नी का पता नहीं लगा सका, वो तेरी पत्नी को ढूंढ के कहाँ लाएगा? इनकी पत्नी जब गुम हो गई थी तो हनुमान जी ने ही इनकी पत्नी को दोबारा मिलवाया था। इसलिए प्रार्थना वहाँ मत करो, प्रार्थना यहाँ करो। तर्क काम आ गया। सेठ जी थाल लेके हनुमान जी के पास आया। अब योगायोग कहो, संयोग कहो, चमत्कार कहो, पत्नी भी वहीं उसी जगह उनको ढूंढते ढूंढते आ गई। सेठ जी पत्नी को देख के बड़ा खुश हुआ, आनंद आया और कहने लगा धन्य हो हनुमान जी की तुम्हारी पूछ की, क्या आपने कृपा करी। तो कहने का मतलब जीव को जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा, हम ऐसे कितना भी राम राम करते रहे, कितनी भी सगुण उपासना करते रहे,
जीव को जाना पड़ेगा सदगुरु के शरण में। सदगुरु भीतर कैसे जाए इसका भेद बताते हैं। त्रिगुण करे करावे बारे, ये त्रिगुण माया की जो भक्ति है, ये बाहर की भक्ति है, ये बाहर की क्रिया है, बाहर का कर्म कांड है। इससे जीव का जीवपना नहीं मिटेगा। लागी भूख नीर के सारे, जिस तरह से भूख प्यास लगने पर अन्न जल खाना ही पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति की भीतर में भूख प्यास लगी तो सुमिरन करना पड़ेगा। बाहर के उपाय से काम नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ